This is a true Gandhi follower. Yes, Tom, this newsreel sure is a riot. And believe you me, Thomas, those bamboo sticks hurt. They can crack your skull. 150 were killed before this day was over. जय हिंद दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया, यह हमने देखा। आज हम इस स्वतंत्रता की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की चर्चा करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। यह वह समय था जब भारतीयों ने अंग्रेजों से स्पष्ट रूप से कहा, अब बहुत हुआ, भारत छोड़ो। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और हमें स्वतंत्रता के और करीब ला दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जब महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने प्रसिद्ध भाषण में करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के युद्ध में झोंक दिया था। इससे भारतीयों में भारी आक्रोश था। दूसरा कारण, क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन यह भारतीय नेताओं को स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट प्रस्ताव देने में विफल रहा। इसने भारतीयों के धैर्य को और भी कम कर दिया। इसके साथ ही गांधी जी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि वे भारत छोड़ दे। उन्होंने कहा, अंग्रेजी हुकूमत से आजादी प्राप्त करना अब हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य है। ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी का संदेश साफ था, करो या मरो। आंदोलन की घोषणा होते ही ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी, नेहरू, पटेल और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन पूरे देश में फैल गया। नेता जेल में थे, लेकिन जनता ने मोर्चा संभाल लिया। छोटे कस्बों और गांवों में लोग सड़कों पर उतर आए। आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ एक नारा नहीं था, यह देश की आत्मा की आवाज थी। जब अंग्रेजों ने हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, तो आम जनता ने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया। किसान, मजदूर, छात्र सभी ने इसमें भाग लिया और देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यह एक संगठित विद्रोह था। इस आंदोलन के दौरान पूरे देश में छोटे छोटे विद्रोह हुए। रेलवे स्टेशनों, डाकघरों और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया गया। आंदोलन के प्रमुख नेता जेल में थे, लेकिन अरोड़ा, आसफ अली जैसे युवा नेताओं ने आंदोलन की बागडोर संभाली। अरोड़ा, आसफ अली ने बॉम्बे में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता संग्राम की लहर को और तेज किया। अहिंसक और हिंसक संघर्ष भी हुआ, जबकि गांधी जी ने अहिंसा का पालन करने पर जोर दिया। कई जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए, लेकिन जनता की आवाज को दबा नहीं पाई। आंदोलन का असर हुआ और स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए हम। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन था। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब भारत पर राज करना उनके लिए आसान नहीं होगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया, अब भारत को आजाद करना जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन ने इस स्वतंत्रता की नींव रखी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू की। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को यह संदेश दे दिया कि भारत और अधिक समय तक गुलाम नहीं रहेगा। यह आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और निर्णायक अध्याय था। अगली कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता की ओर बढ़ते उस कदम की जिसने हमारे देश को आजादी की सौगात दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।